मैं हर बार हार के भी मुस्कुराया हूं, मैं हर बार हार के भी मुस्कुराया हूं। ए जिंदगी मैं तुझसे फिर से लड़ने आया हूं, ए जिंदगी मैं तुझसे फिर से लड़ने आया हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के अंतर्गत स्टैटिक्स स्थित विज्ञान। स्थित विज्ञान में आज हम लोगों ने लिया 25 क्वेश्चंस। पहले 10 क्वेश्चंस जो होंगे हमारे कल वाले क्वेश्चंस का रिवीजन है। इससे पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर अभी तक आपने हमारे PYQ प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं 2021, 16, 13, 11 और 10, अगर ये 5 ईयर्स के आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, सेपरेट प्ले लिस्ट बनी हुई है। और इसके बाद हमने सिलेबस के अंतर्गत यूनिट 2 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स पूरी तरह से ख़त्म कर दी है। 4 लेक्चर में हमने इसे कंप्लीट किया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो वहाँ से आप देख लीजिए। चलिएगा, अब हम चल रहे हैं इस समय स्थित विज्ञान यानी कि स्टैटिक्स में, और हमारा सेकंड लेक्चर है। चलिएगा, करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत। उससे पहले एक और छोटी सी बात है, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मिलेगी आपको इस क्लास की PDF और इस क्लास से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। चलिएगा, आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थम्स अप करके जरूर बताया करिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो थम्स अप जरूर कीजिए, मीन्स लाइक जरूर कीजिए। चलिएगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा दो बलों देखो यहाँ पे 2 बल दिए गए हैं हमें पास, 2 फोर्स दिए गए हैं 3P और 2P, और इनका रिजल्टेंट जो है वो R दिया गया है। तो आपको पता ही है कि वो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9P स्क्वायर प्लस 4P स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2PQ होता है, तो 2 इंटू 3P इंटू 2P, तो ये कितना हो जाएगा 12P स्क्वायर कॉस अल्फा। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, यदि कह रहा है कि जो फर्स्ट फोर्स है उसको डबल कर दिया जाए तो इसका रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है। तो फर्स्ट फोर्स इसको डबल करेंगे तो रिजल्टेंट डबल होगा, तो कितना हो जाएगा 2R का स्क्वायर यानी कि 4R स्क्वायर। और ये क्या ऐसे डबल किया जा रहा है, देखो 3 है, 3 की जगह पे 6P किया जा रहा है, 6P किया जा रहा है, तो 36P स्क्वायर हो जाएगा, 36P स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का अपना 4P स्क्वायर ही है ना, यहाँ पे डबल हो जाएगा ये भी, क्योंकि 2P हो जाएगा, P की जगह पे उसकी 3P की जगह पे 6P करोगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 24P स्क्वायर कॉस अल्फा। अच्छा, हमसे क्या कह रहा है कि इन बलों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है एंगल बिटवीन फोर्सेस, है ना, 2 फोर्सेस। चलिएगा, हमें काम करेंगे, हमें करना क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या मल्टीप्लाई करें, देखो यहाँ पे 4 है, इसे हटाना, R को हटाओ, तो ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाली इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। तो देखो ये 4R स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 गुणे 4 9 चौक 36 और 36P स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 4 चौक 16, ऊपर हो जाएंगे 16P स्क्वायर, नीचे क्या है माइनस का 4P स्क्वायर। इधर क्या हो गया, इक्वल टू के पहले 0 है, और इधर पे 16 में 4 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, ये 12P स्क्वायर बचेंगे। और यहाँ पे देखो 48 में 24 जाएंगे तो ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा 24 का P स्क्वायर कॉस अल्फ़ा। ट्रांसफ़र करेंगे तो कॉस अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 12P स्क्वायर माइनस 12P स्क्वायर बटे 24P स्क्वायर, P स्क्वायर से P स्क्वायर कट जाएगा। अब 12 एक अन्नम 12, 12 दूनी 24। अब देखो यहाँ पे माइनस के 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है 2π/3, यानी कि कॉस 120 अंश का मान जो होता है वो कितना होता है कॉस 120 2π/3, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूंकि ये कल करवा दिया था इसलिए आज जिससे फास्ट लेके चलेंगे थोड़ा सा, बस ऐसे नॉर्मली, है ना। हमसे क्या कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है, कह रहा है P तथा Q के परिणामी का परिमाण P है ना। तो देखते हैं यहाँ से। अच्छा, इनके परिणामी का परिमाण जो है, यानी कह रहा है कि फोर्स जो है हमारे पास P और Q, उनके रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट है वो कितना है, यानी कि उनके परिणामी का परिमाण P है, यानी कि उनका जो रिजल्टेंट है वो कितना दिया गया, P दिया गया। तो P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 2PQ कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना है P स्क्वायर। P स्क्वायर से P स्क्वायर काट दीजिए, कट गया। Q कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो Q प्लस ये हो जाएगा 2P कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। अलग अलग 0 कर देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा Q प्लस 2P कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, ये मिल गया। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में हमसे क्या कह रहा है कि यदि फोर्स P को डबल कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे ये है, फोर्स P को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। तो ये लो हमने 2P कर दिया, और Q क्या है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि Q ही बना रहता है। तब कह रहा है जो नया परिणामी है
क्या है, कह रहा है कि पी के लॉन्ग होगा, क्यू के लॉन्ग होगा, या क्यू से 60 डिग्री के एंगल पे होगा, या क्यू से 90 डिग्री के एंगल पे होगा। तो संभावना बन रही जो नया रिजल्टेंट होगा, है ना, ये जो नया रिजल्टेंट होगा उसका एंगल निकालना है। देखते हैं यहाँ पे, ये नया रिजल्टेंट हमारे पास है, न्यू को मान लो आप R1 है ना, R1 मान लेते हैं, या R ही मान लीजिए, कहीं पर जिक्र तो हुआ नहीं, ठीक है। अच्छा, कितना एंगल बना रहा है हमें नहीं पता, ये एंगल हमें निकालना है, क्यू से कितना, ये वाला एंगल निकालना है, 1 मिनट, ये एंगल यहाँ पे हमें निकालना है। मान लेते हैं यहाँ से हम ले रहे हैं, इसे tan थीटा ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, tan थीटा ले रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्यू की दिशा से हम ले रहे हैं, क्यू की दिशा से लेंगे तो पहले 2p आएगा, 2p, इन दोनों के बीच का एंगल हम अल्फ़ा लेके चलते हैं जनरली, तो हम साइन अल्फ़ा ले लेंगे, साइन अल्फ़ा। अब देखो यहाँ पे, यानी कि इन दोनों कोणों के बीच, यानी दोनों फोर्सेस के बीच में 2p और p के बीच का एंगल जो है वो अल्फ़ा है, जबकि जो रिजल्टेंट है क्यू की डायरेक्शन से थीटा बना रहा है, ये रिजल्टेंट है, ये हमारा परिणामी है, ये क्या है, परिणामी है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, q प्लस 2p कॉस अल्फ़ा। अब देखो यहाँ पे वो कह क्या रहा है, यहाँ पे नया परिणामी क्या होगा। अब देखिएगा, एक काम करेंगे, देखो q प्लस 2p कॉस अल्फ़ा किसके बराबर है, 0 के बराबर है, यानी कि ये पे आ गया 2p साइन अल्फ़ा बटा 0, ये आ जाएगा अनडिफाइंड, है ना, tan थीटा बराबर अनडिफाइंड, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 अंश, किसका मान होता है, 90 अंश, है ना, यानी कि Q से कितना बनाएगा, समकोण बनाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे D सही हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है दो बलों का परिणामी, है ना, कह रहा है 2 फोर्सेस 2p और रूट 2p का परिणामी इतना दिया गया, तो इनके मध्य का कोण क्या होगा, इनके बीच का एंगल क्या होगा। देखो इनका रिजल्टेंट दिया गया है, तो रिजल्टेंट का सीधा स्क्वायर करो, रिजल्टेंट का स्क्वायर करोगे, रूट 10p है तो ये 10p स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, ये पहले वाले का p स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर की जगह p की जगह पे 2p है तो हो जाएगा 4p स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये 2p स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 इंटू पहला वाला बल इंटू दूसरा बल इंटू दोनों के बीच का एंगल की कॉस ली जाती है ना, कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा। चलिएगा, अब देखो यहाँ पे 10p स्क्वायर है, 4p स्क्वायर इधर घटेंगे, 6p स्क्वायर बचेंगे, तो ये 6p स्क्वायर, एक काम करो, ये 4 और 2 6 हो जाएंगे, 6 इधर घटा दो, तो ये आ जाएगा 4p स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी हो जाएगा 4p स्क्वायर इंटू रूट टू, है ना, 4p स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2p, 2 और कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, 4p से 4p काट दीजिए, 1/√2 इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा बराबर आ जाएगा कॉस π/4, अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा, π/4, 45 अंश। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे 3 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि यदि दो बलों के महत्तम और न्यूनतम परिणामी, दो बल दिए गए हमारे पास, 2 फोर्सेस हैं, उनका कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट जो है P और Q है। तो मान लेते हैं दोनों फोर्स, एक फोर्स हमारा A है, एक फोर्स B है। अच्छा, तो इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होता है, इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट हो जाएगा A प्लस B बराबर P, है ना, बताया मैंने, इसे पहले लेक्चर में बताया है। और इनका मिनिमम रिजल्टेंट क्या होगा, A माइनस बी के बराबर होता है, Q हो जाएगा। अब दोनों को इनको हल करके, है ना, सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि लगा के निकाल देंगे, तो A बराबर आ जाएगा P प्लस Q बटे 2 और B बराबर आ जाएगा P माइनस Q बटा 2। हल करके A और B की वैल्यू निकाल लेनी है। निकाल लिया हमने। प्रश्न क्या कह रहा है कि जब ये परस्पर लंबवत दिशाओं में लगते हैं, अब देखो परस्पर जब लंबवत लगेंगे, देखो तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, जब परस्पर लंबवत होंगे, मान लीजिए दोनों बल हमारे पास कौन, A स्क्वायर है और B स्क्वायर है प्लस 2AB, तो ये cos 90 हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल cos 90 जीरो होता है, यानी कि अब हमारे पास जो R आ जाएगा ये जीरो हो गया, ये वाला टर्म जीरो हो गया, वो रूट सिर्फ हो गया किसके बराबर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A और B की वैल्यू रख दीजिए, A और B की वैल्यू, A स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा P प्लस Q का होल स्क्वायर, B स्क्वायर कितना हो जाएगा, P माइनस Q का होल स्क्वायर बटे ये 4 आ जाएगा। अब दोनों का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, देखो यहाँ पे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, आगे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ, तो प्लस 2PQ से माइनस 2PQ कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये बन जाएगा 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर। 2 ले लेंगे कॉमन तो कितना बचेगा, ऊपर से 2 लेंगे कॉमन, 2 स्क्वायर P स्क्वायर, नीचे वाले से कॉमन जो लिया है हमने 4 को काट देगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि रूट आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा, है ना। चौथे में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। चलिएगा 5वां क्वेश्चन देखेंगे, कमेंट करते जाइए आप भी, है ना। साथ में ही कह रहा है कि दो समान बल एक बिंदु पर कार्यरत हैं, एक पॉइंट में दो समान बल कार्यरत हैं, यदि इनके परिणामी का वर्ग इन बलों के परिमाणों के गुणनफल का 3 गुना है ना। इनके परिणामों का कितना है, 3 गुना है। तो देखिएगा यहाँ पे समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। पहले जब भी मैंने आपको बताया है, मैंने आपको एक थ्योरम टाइप में ही करवाया था कि जब भी आपको दो समान बल दिए जाएं तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होता है, 2p cos अल्फा बाई 2। अल्फा क्या है, दोनों के बीच में दोनों के बीच का एंगल है ना। तो 2r बराबर कितना हो गया, 2p cos अल्फा बाई 2। आगे क्या कह रहा है, यदि इनके परिणामी के परिमाण का वर्ग यानी कि r स्क्वायर इज इक्वल टू है किसके, बलों के परिमाणों के गुणनफल, यानी कि हमें दिया गया है बलों यानी कि फोर्सेस के मल्टीप्लाई का 3 टाइम्स है। तो फोर्स ले लो P इंटू पी और इसका 3 टाइम्स कर दो। चलिएगा वर्गमूल ले लेते हैं यहाँ पे। तो r बराबर कितना आ जाएगा, P अंडर रूट 3। r का ये मान उठा के यहाँ पटक दीजिए, रखिएगा। r बराबर रखते हैं यहाँ पे कितना, P रूट 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2p cos अल्फा बाई 2। अब p से p को काट दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos अल्फा बाई 2 बराबर अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2 30 का मान होता है, तो अल्फा बाई 2 का मान कितना हो जाएगा 30। अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक बल, एक फोर्स है, उसका कह रहा है 2 कंपोनेंट्स P और Q से समान कोण बनाते हुए वियोजित होता है। दोनों से समान एंगल बनाता है वो, देखते हैं। दोनों से समान एंगल बनाता है यानी कि जो tan थीटा है दोनों का क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार आप P साइन अल्फा ले लीजिए, P साइन अल्फा इज इक्वल टू, देखो tan थीटा दोनों का एंगल सेम बन रहा है ना, दोनों घटकों से क्या कह रहा है, समान कोण बनाता है। और ये कितना हो जाएगा भाई, Q प्लस P cos अल्फा। अच्छा अब क्या हम इसमें क्या किसे हमने इसे हमने लिया Q की दिशा से, अब P की दिशा से आप ले लीजिए, P की डायरेक्शन से लेंगे तो tan थीटा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा Q साइन अल्फा डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आता है जिसकी दिशा से लिया जाता है, तो P प्लस Q cos अल्फा। अब एक काम करिए, जो कट रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। देखो साइन अल्फा कैंसिल हो रहे हैं, बाकी का करो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस पी क्यू कोस अल्फा इज इक्वल टू, क्यू का मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा पी क्यू कोस अल्फा। अब देखो पी क्यू कोस अल्फा पी क्यू कोस अल्फा दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचा पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए। हाँ कितना आ जाएगा, पी बराबर क्यू। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है यदि दो समान बलों के परिणामी का वर्ग इनके गुणनफल का 2 माइनस अंडर रूट 3 गुना है ना। कह रहा है कि दो इक्वल फोर्सेस दिए गए हैं, उनके परिणामी का जो वर्ग है, यानी कि यहाँ पे हमें आर स्क्वायर बराबर दिया गया है p इंटू पी, और ये दिया गया है 2 माइनस रूट 3, इसका 2 माइनस रूट 3 टाइम्स है, ये दिया गया है। अच्छा आगे देखेंगे, जब दोनों बल बराबर हैं, है ना, दोनों बल बराबर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वैसे वो वाला भी होता है लेकिन डायरेक्ट वैल्यू रखने की वजह से हम उसे रख नहीं रहे, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी इंटू पी यानी कि 2p स्क्वायर हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। अब आर स्क्वायर की जगह पे आप रख सकते हो कितना, ये रख सकते हैं पी स्क्वायर 2 माइनस का रूट 3, ये आ जाएगा पी स्क्वायर 2 माइनस का रूट 3 इज इक्वल टू, ये पी स्क्वायर के दोनों सभी से कॉमन ले लो, दो सभी से कॉमन लेंगे, है ना, तो पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 1 1 2 हो जाएंगे, 2 प्लस 2 कॉस अल्फ़ा, इस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, ये आ गया 2 माइनस का रूट 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस अल्फ़ा, 2 से 2 को काट दीजिए, माइनस का अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, और ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा बराबर किसकी वैल्यू होती है, माइनस का रूट 3/2, कॉस ये होती है 150 की, है ना, 180 माइनस 30 करेंगे 150 के बराबर हो जाएगा, कॉस 30 ही रहेगा, ठीक है, माइनस आ जाएगा बस। तो अल्फ़ा बराबर कितना आ गया भाई 150, है ना, 150 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि दो समान बलों का परिणामी इनमें से एक बल के बराबर है। अब देखो दो समान बल दिए गए हैं, तो समान बल के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है 2p cos अल्फ़ा बाई 2। अच्छा, अब वो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दो बलों का जिनका जो परिणामी है यानी कि इनका जो रिजल्टेंट है वो किसी एक फोर्स के बराबर है ना, एक बल के बराबर, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर है, R बराबर किसके है, P। हमने P लिया है फोर्स दोनों, तो कह रहा है इनका जो रिजल्टेंट यानी कि कहने का मतलब कि दोनों बल भी बराबर हैं और रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर हो चुका है। प्रश्न कह रहा है यानी कि R की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं या P की जगह पे R रख सकते हैं, है ना। R चलो यही रख दो, कोई दिक्कत नहीं, P की जगह पे R रख दो, तो ये हो जाएगा 2R और ये हो जाएगा cos अल्फ़ा बाई 2। R बराबर P है, रिजल्टेंट कह रहा है उस फोर्स के इक्वल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इस R से इस R को काट दीजिएगा, यहाँ एक बचा, 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा cos अल्फ़ा बाई 2। किसका cos 60 का मान होता है, cos 60 इज इक्वल टू होता है cos अल्फ़ा बाई 2। अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब हो गया कि 60 बराबर आ गया अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा बराबर कितना आ गया 120 डिग्री। 120 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करेंगे पाई में तो 2π/3 होता है ना, कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई/180 से मल्टीप्लाई, काट दीजिए, फिर इसे क्या करो आप 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, कितना आ गया 2π/3, 2π/3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो समान बल परस्पर 2 अल्फ़ा एंगल पे, कह रहा है 2 फोर्सेस दिए गए, 2 इक्वल फोर्सेस परस्पर 2 अल्फ़ा एंगल पे झुके हुए हैं और इन बलों का परिणामी जो है, इन बलों का परिणामी जब ये यानी कि R1 जो है वो क्या है 2R2 है, से 2 गुना है, R1 इक्वल टू क्या है, से 2 गुना। इन बलों का परिणामी कौन से, पहले वाले बलों का परिणामी जो है, अगर हम इनके पहले वाले बलों के परिणामी की बात करें R1 और दूसरे वाले बल जो हैं उनके परिणामी की बात करें R2, देखो पहले वाले का परिणामी बल क्या हो जाएगा R1 बराबर, दोनों समान बल हैं तो सीधा 2p cos। अब देखो वहाँ पे जब अल्फ़ा होता था तो अल्फ़ा बाई 2 होता था दोनों के बीच का एंगल, अब यहाँ पे 2 अल्फ़ा है तो इसका आधा करो, अल्फ़ा हो जाएगा, है ना, ये आ गया। और सेम R2 बराबर कितना हो जाएगा, वो भी दोनों सेम बल हैं तो ये हो जाएगा 2 बीटा, इनके बीच में मात्र बीटा हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न क्या कह रहा है, इन पहले वाले बलों का जो परिणामी R1 है वो दूसरे वालों का डबल है, दूसरे वालों के परिणामी से डबल है, तो पहला वाला R1 रख दीजिए, कितना दिया गया 2p cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 इंटू 2p cos बीटा। अब एक काम करते हैं, 2p काट दीजिए, 2p से 2p कट गया, कितना आ गया भाई, ये आ गया cos अल्फ़ा बराबर में आ गया 2 cos बीटा, cos अल्फ़ा बराबर आ गया 2 cos बीटा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, cos अल्फ़ा बराबर 2 cos बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 कह रहा 13 न्यूटन और 3√3 न्यूटन के 2 फोर्सेस हैं, एक पॉइंट पर थीटा एंगल पे कार्यरत हैं, उनका परिणामी जो दिया गया है वो हमें दिया गया है 14 न्यूटन। अच्छा, रिजल्टेंट इनका कितना दिया गया है, सब कुछ क्लियर है यहाँ पे, ये हमारा R है, ये हमारा बल P है और ये है Q, सब कुछ दिया गया है, देखो P भी दिया, Q भी दिया, R भी दिया, तो हमसे कह रहा है इनके बीच का एंगल क्या होगा, और कह रहा है थीटा पे लगे हुए हैं तो उनके बीच का एंगल थीटा निकालना है, थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है ना, देखते हैं निकाल के। तो क्या होता है R² यानी कि 14 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, वो हो गया 196 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर p² यानी कि 169 प्लस Q², 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 गुणे 3 27, 27 प्लस 2p, p कितना दिया गया है 13, Q दिया गया है ये, और इसके बाद ये cos थीटा। चलिएगा अब देखो ऐड करेंगे 169 और 27, ये भी 196 होंगे और 196 से कट जाएंगे, 0 बराबर में आ गया हमारे पास 2 गुणे 13 प्लस 3√3 cos अल्फ़ा, गुणा है बीच में है ना, ये गुणा ही है, गुणा है cos थीटा, सबको 0 में भेज दोगे तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0, cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, किसका मान 0 होता है 90 का, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है बस।
थोड़ा सा समझ गए, अगर इसका फिगर समझ गए तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर क्या है बवाल मचा रखा है। देखिए हमारे पास 2 फोर्सेस हैं, हम 2 फोर्सेज हैं, हम दोनों फोर्स को लगा रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने फिगर बना लिया, काम हो गया। देखो यहाँ पे ये एक फोर्स दिया गया है P + Q, और दूसरा फोर्स जो दिया गया है हमें वो दिया गया है, ये दिया गया है दूसरा फोर्स हमें P - Q, ये है P - Q दूसरा फोर्स है। अच्छा, फिर कह रहा परस्पर 2α एंगल बनाते हैं। ये जो एंगल है दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 2α, समझ गए। ये एंगल कितना है दोनों के बीच का 2α है। फिर कह रहा है कि तथा इनका परिणामी, इनका रिजल्टेंट जो है दोनों बलों के अर्धक, यानी कि इसका अगर एंगल बाइसेक्टर किया जाए, पहले हम इसका एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, इसे 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे। कहने का मतलब ये है कि अब ये वाला एंगल जो है अल्फ़ा हो गया और ये वाला एंगल भी कितना हो गया, अल्फ़ा हो गया। ठीक है, ये क्या है, मध्यार्थक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहा परिणामी जो है, इनका जो रिजल्टेंट है दोनों बलों के जो मध्यार्धक, यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर वाली जो रेखा है इससे थीटा एंगल है, इसका एंगल कितना दिया गया है, यहाँ पे हमें थीटा दिया गया है। तो हमें इससे थीटा एंगल बनाता हुआ एक रिजल्टेंट खींच देना है। ये है हमारा रिजल्टेंट, आर को ध्यान रखेंगे। ये इस लंबवर्धक वाली रेखा यानी कि एंगल बाइसेक्टर वाली रेखा से वो थीटा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब देखिए हमें क्या चाहिए भाई, हमें तो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। क्या, एक जो लंबवर्धक है वो पहले वाले बल से कितना एंगल बना रहा है, तो देखो टोटल अल्फ़ा है, इतना थीटा है, तो ये कितना हो गया अल्फ़ा माइनस थीटा, अल्फ़ा माइनस थीटा। बस हमें यही से काम कर लेना है। हम निकाल रहे हैं P + Q की दिशा से, है ना। कितना है ये, tan अल्फ़ा माइनस थीटा, tan अल्फ़ा माइनस थीटा। हम निकाल रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं हम, है ना, परिणामी और इसके बीच का एंगल किसकी दिशा से हम निकाल रहे हैं, P + Q की दिशा से। तो अच्छा, जिसकी दिशा से निकालना होता है उसको छोड़ देते हैं, आउटर वाले को उठाते हैं। तो देखो यहाँ पे P - Q आ जाएगा, और इसके साथ में क्या लगाते हैं, साइन अल्फ़ा। इसके साथ में क्या लगाएंगे, साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है, दोनों के बीच का कोण। तो यहाँ पे अल्फ़ा + अल्फ़ा यानी कि 2α, दोनों के बीच का कोण कितना है 2α, तो ये साइन 2α हो जाएगा। बटे इसके अलावा जिसकी दिशा से निकाला जाता है उसे यहाँ रखते हैं, P + Q, P + Q ये हो गया, प्लस फिर P - Q ये हो जाएगा cos 2α। इतना हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा tan अल्फ़ा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फ़ा और tan थीटा। हमें निकालना है यहाँ पे P/Q। देखेंगे कैसे निकलेगा वो P/Q। समझिएगा इस कहानी को, बहुत ज़्यादा नहीं है कठिन, बस थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटी है, उसे समझना है। देखो P - Q साइन 2α है, इसे ओपन कर दीजिए तो ये हो जाएगा P - Q, और साइन 2α को हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाई, नीचे देखो जहाँ जहाँ P है P को ले लो कॉमन, इसमें cos 2α से मल्टीप्लाई करोगे और P ले लोगे कॉमन तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे प्लस का आ जाएगा cos 2α। अच्छा, अब क्या करो आप Q कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 माइनस का cos 2α, है ना। Q वाले एक तरफ रख लो, cos 2α का पहले मल्टीप्लाई किया हमने, फिर P कॉमन लिया, फिर Q वाले एक जगह रखोगे Q और माइनस का Q cos 2α एक जगह रखेंगे तो कोई Q हो जाएगा कॉमन, Q कॉमन हो जाएगा तो ये cos 2α बचेगा। अच्छा, अब देखिएगा इसके बाद वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, P माइनस का Q इंटू ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाई, नीचे देखो यहाँ पे नीचे कितना है, यहाँ पे 2 cos अल्फ़ा है, cos अल्फ़ा को आप हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, तो प्लस 1 कट जाएगा तो यहाँ से 2 निकल के आएगा, तो 2 ले लो यहाँ से कॉमन, ले लिया हमने कॉमन, 2 ले लिया कॉमन तो यहाँ बचा हमारे पास P और ये बचा cos स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे 1 माइनस साइन में चेंज हो जाएगा ये, तो साइन में यहाँ से ले लेना 2 कॉमन, 2 ले लोगे कॉमन तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा Q साइन स्क्वायर अल्फ़ा, Q साइन स्क्वायर, 2 ऊपर नीचे से कॉमन लेके काट दीजिए, चलिएगा जगह कम हो रही होगी, है ना। देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे समझने की ज़रूरत है। देखो 2 ऊपर और नीचे से कॉमन लेंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा ये P माइनस का Q, P माइनस का Q और इनटू में है हमारे पास कौन साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा अब
डिवाइडेड बाई हो जाएगा, 2 लिया कॉमन हमने यहाँ पे। और अब देखो यहाँ पे बचा पी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस क्यू साइन स्क्वायर अल्फा, तो पी कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस क्या हो जाएगा ये क्यू बाई पी, और ये बन जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा है ना भाई, बटे कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बटे कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, tan के बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा हमें एक काम करना है, इन्हें थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मैनेज करेंगे अपने आप आ जाएगा। अच्छा ये किसके बराबर है, ये हमें दिया गया है tan अल्फ़ा माइनस का tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फ़ा tan थीटा, किसके बराबर है ये। हम एक काम करेंगे, p कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को ऊपर ले जाओ तो p से तो p कट जाएगा, और एक कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कट जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सिर्फ एक कॉस अल्फ़ा बचेगा, साइन बचेगा और कॉस अल्फ़ा, यानी कि tan बन जाएगा ऊपर, ऊपर क्या बन जाएगा ये tan अल्फ़ा बन जाएगा, tan अल्फ़ा बन जाएगा माइनस। अब देखो ऊपर से भी हम p कॉमन ले रहे हैं है ना, p अगर लेना हो तो p ले लीजिए कॉमन, तो p से ये वाला p कट जाएगा है ना, p से p कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा q, अब बट्टे में आ जाएगा p, अगर नहीं भी लोगे तो आप ये क्या होगा q बाई p हो जाएगा, और कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कट जाएगा, और एक tan अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा, tan अल्फ़ा आ गया। चलिएगा यहाँ पे कितना है 1 है, बीच में कितना है प्लस है। अच्छा यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फ़ा को एक बार तोड़ दीजिए, tan स्क्वायर अल्फ़ा को हमने लिख दिया tan अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा q बाई p tan अल्फ़ा हो जाएगा। अब देखिए दोनों को कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे दोनों तरफ से आपको क्या करना है कंपेरिजन, कंपेयर करो, तुलना करो। देखो यहाँ पे जो tan थीटा है, जहाँ पे tan थीटा वहाँ पे क्या है, यहाँ पे q बाई पी tan अल्फ़ा, देखो देख रहे हो ना यहाँ पे, देखो यहाँ भी tan थीटा है, tan थीटा की जगह पे क्या है q बाई पी tan अल्फ़ा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कंपेरिजन करने पे कि tan थीटा बराबर यहाँ पे रखा गया, दोनों बराबर हैं इसलिए हम कर रहे हैं q बाई पी tan अल्फ़ा। अच्छा तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ऊपर देखते हैं, एक मिनट, p बाई क्यू निकालना है, क्या निकालना है p बाई क्यू। तो देखो p को इधर ले आओ, बट्टे में q ले आओ, और इसको इसके बगल में भेज दीजिए, डिवाइडेड में tan अल्फ़ा बटे tan थीटा, tan अल्फ़ा बटे tan थीटा। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा है ना, चांसेस रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आने की, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, या आप इसे याद रख सकें तो याद रखिएगा, ठीक है, अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। p बाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा बटे tan थीटा। इस तरह के प्रश्न डायरी पे लिख लेने चाहिए है ना एग्जाम में, क्योंकि करने में इनमें टाइम लग जाता है, और इनका कोई ऐसा शॉर्टकट भी नहीं है कि जिसे शॉर्टकट से कर लिया जाए है ना। चलिएगा, कह रहा है कि किसी त्रिभुज पर कार्यरत 3 बल, कोई ट्राइंगल है वहाँ पे 3 फोर्स कार्य कर रहे हैं है ना, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन की दिशाओं में एक समान समबाहु त्रिभुज है हमारे पास। चलो समबाहु त्रिभुज दिया गया है, यहाँ पे हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ये और ये और ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो इसके पैरेलल लगे हुए हैं बल, एक कितना लगा हुआ है, मान लीजिए कि हम यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं, एक हमारे पास 1 न्यूटन का बल है ना, 1 मिनट यहाँ लिखेंगे तो 2 जगह काम आता है, 1 न्यूटन, और उसके बाद है ये 2 न्यूटन, और ये वाली साइड पे कितना लगा है 3 न्यूटन। अच्छा 3 न्यूटन। अब देखिएगा हमें एक बात यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे 1 न्यूटन, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के बल लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे हमें पता है समबाहु त्रिभुज के तीनों अंदर वाले कोण कितने होते हैं, 60-60-60 के होते हैं, 60-60-60 के होते हैं सभी को एंगल है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, बाहर वाला 120 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा समझिएगा इसके बाद अब देखो हमें क्या करना है, इसे इस फॉर्म में बन गया है, हम बाहर एंगल निकाल चुके हैं। अब आप इसे तीनों बलों को इस तरह से निकाल दीजिए, तीनों बलों को इस तरह से लिख दीजिए, लिख लिया। यह है हमारे पास, आप ले लो पहले 1 न्यूटन वाले को, 1 न्यूटन, फिर है ये हमारा 2 न्यूटन, और ये है 3 न्यूटन, तीनों न्यूटन मिल गए। अब देखिए एंगल को रख लीजिए, 1 और 2 के बीच में कितना एंगल है भाई, ये 1 न्यूटन है और ये 2 न्यूटन, 120 बन रहा है। 1 और 2 के बीच में कितना बन रहा है 120 है ना। 2 और 3 वाले के बीच में कितना बन रहा है 120, प्रत्येक के बीच में 120 एंगल का कोण बन रहा है ना। टोटल मिला के 360 हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, पहले परिणामी निकालना है। तो परिणामी यानी कि रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें चाहिए इसका क्या चाहिए, RX चाहिए, RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर।
तो आर एक्स कहाँ से निकलता है, बात हुई थी कैसे निकालेंगे उन्हें, हम यहाँ पे पहले निकालेंगे आर एक्स कैसे निकल के आएगा। देखो यहाँ पे 1 वाले के साथ, देखो इसके साथ कितना, एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल का कोण बना रहा है, 0 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये 1 इंटू बल का परिमाण रखते हैं और एंगल रखते हैं, तो ये हो जाएगा cos 0 प्लस अगला कितना है भाई 2 है, और एंगल कितना बन रहा है, यहाँ से एंगल जो देखा जाएगा हर बार कितना बन रहा है 120 प्लस अगला वाला कितना है 3, देखो वो एक्स अक्ष के साथ कितने का एंगल बना रहा है, वो बना रहा है 3 इंटू 240, यानी कि ये हो जाएगा cos 240, cos 0 की वैल्यू 1 होती है प्लस cos 20 की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो कितनी माइनस का 1/2 होती है, 2 गुणे माइनस का 1/2 कट जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, कितना आ जाएगा माइनस का 1 प्लस 240 दिया गया है, देखो तो 240 होगा उसकी भी वैल्यू क्या होती है माइनस का 1/2 होती है, तो 3 गुणे माइनस का 1/2, दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस का 3/2। अब आर वाई निकाल लीजिए, आर वाई में आपको ज़्यादा सोचना नहीं, 1 इंटू यहाँ पर साइन 0 रखो, या चाहो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, प्लस 2 इंटू यहाँ पर साइन 120 प्लस 3 इंटू, बस आर वाई में क्या होता है ऊर्ध्वाधर घटक लिए जाते हैं, यानी कि साइन 240 हो जाएगा, साइन 240 हो गया, सभी को कैलकुलेट करोगे ये 0 आ जाएगा। अच्छा ये आ गया 0 और ये प्लस का आ जाएगा 2 गुणे साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2 और प्लस इसकी वैल्यू होती है 3 गुणे माइनस का √3/2, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा माइनस का √3/2, माइनस का √3/2। अब हमें निकालना क्या है आर, रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को वर्ग करके जोड़ दो, ऊपर वाले को वर्ग करके जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9/4, नीचे वाले का वर्ग करेंगे 3/4, कितना आ जाएगा भाई रूट के अंदर आ जाएगा 9 3 12/4, कितना आ जाएगा 4 से काट देना 3, ये आ जाएगा √3 न्यूटन, √3 न्यूटन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि किसी कण पर कार्यरत बलों के परिमाण है ना, उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि नॉर्थ और साउथ में लग रहे हैं, तो पहले बल रख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं, देखिएगा ये होता है हमारा, क्या होता है ये होता है नॉर्थ और ये क्या होता है साउथ और ये क्या होता है ईस्ट और ये क्या होता है वेस्ट, है ना। तो वो कह रहा है कि 5 बल क्रमशः उत्तर पहले कहाँ पे लग रहा है, उत्तर में लग रहा है ना, पहले कहाँ लग रहा है उत्तर में, कितना है 5, उत्तर में हो गया 5, दक्षिण में ये दिया गया है 10, 1 मिनट, दक्षिण दिशा में 10 है ना, ये ऊपर की तरफ लग रहा है 5, दक्षिण दिशा में 10, उसके बाद पूर्व दिशा में है 15 और पश्चिम दिशा में दिया गया है 20। अच्छा ये दिया गया है, हमें क्या करना है इनका सबका परिणामी निकालना है पहले। अब देखो यहाँ पे हम अगर बात करें इस वाले की, ये क्षैतिज की बात करें तो देखो अलग अलग दोनों की दिशाएं हैं, एक की 20 है, एक 15 है, लेकिन डायरेक्शन दोनों के अलग अलग हैं, तो कितना हो जाएगा, दोनों को घटा देंगे, जो इनका परिणामी होगा कैसे निकलेगा, घट के निकलेगा, तो देखो ये 15 हो जाएगा, 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये कितना हो गया 5, है ना। और उसके बाद इसकी बात करें 90 डिग्री पे एंगल बनाती हुई जो ये लाइन जा रही है, देखो एक का 10 है, एक का 5, ये भी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, घटा देंगे इनको दोनों को, विपरीत है ना, जब भी विपरीत होंगे तो इनका परिणामी जब निकालना होगा दोनों को घटा के निकालेंगे, ठीक है, ये निकल के आ गया। अच्छा अब हमें क्या करना है, इनका रिजल्टेंट निकालना, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायगोनल के द्वारा दिखाया जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा √50, है ना, √25 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 को क्या लिख सकते हैं 5√2, 5√2, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 13 में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5√2 चलेगा। नेक्स्ट देखेंगे 14, कह रहा है किसी बिंदु पर कार्यरत, अब देखो किसी बिंदु पर कार्यरत कह रहा है 3 बल इतने दिए गए हैं कि दिशाएं एक समबाहु त्रिभुज के क्रम से ली गई हैं। अब सुनो यहाँ पे सिंपली मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, ली गई है, कोई बात नहीं, इनके परिणामी का परिमाण क्या होगा, अगर हम यहाँ पे p बराबर कितना ले लें 2 ले लें, चलो p बराबर 2 ले लो और q बराबर ले लो आप 1 रखो, यहाँ पे पहला बल कितना हो जाएगा, अभी ये क्वेश्चन किया उसी से रिलेट कर रहा हूँ इसे मैं,
तो P बराबर हम 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा, पहला 2 माइनस 1, ये पहला हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये बल कितना आ गया, 2 माइनस 1 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 1, ये कितना बचेगा 2, और ये कितना हो गया 3। अब देखो ये तीनों आ चुके हैं, कह रहा इनके परिणामी का परिमाण। देखो परिणामी का परिमाण जो होगा वो भाई 2 वाले की दिशा से तो निकलेगा नहीं, है ना, कहाँ से निकल के आएगा वो जो हो जाएगा, यानी कि वो √3P नहीं हो सकता, √3 आया था, √3 आया था ऊपर, है ना, क्योंकि P की वैल्यू कितनी है 1 रखी गई, P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे Q रखा हुआ है, Q की वैल्यू अगर 1 है तभी, अभी हमें पता था थोड़ी देर पहले मैं देखा ना कितना आया था वो, √3 आया था ना, √3, तो √3 के साथ 1 का ही तो मल्टीप्लाई है, तो देखो 1 किसको माना है हमने, Q को, √3Q, है ना, मुझे लग रहा समझ में नहीं आया होगा। देखिएगा हमने क्या किया है, यहाँ पे वैल्यू लेट कर ली है, हमने ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ रखा है, हमने पढ़ा था कि उसका √3 आया था, तो देखो √3, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया कि वो 1 2 3 बन जाएं, तो हमने P की वैल्यू 2 लेट कर ली, तो देखो यहाँ पे 2 और Q की वैल्यू 1 मान ली, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, P कितना आ जाएगा 2, P प्लस Q कितना आ जाएगा 3। ये जनरल बन गया, सीक्वेंस बन गया कि 1 2 3 परिमाण दिए गए हैं, तो हमसे कह रहा है कि उनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो √3 आता था, √3 न्यूटन आया था, तो देखो P नहीं हो सकता इसके साथ में, यानी कि P वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि P के लिए क्या होना चाहिए था, P की वैल्यू हमने 2 मानी है, 2 √3 होना चाहिए था, है ना, कितना होना चाहिए था 2 √3। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, Q का वैल्यू कोई असर ना पड़े, आराम से रख दिया जाए, कितना आ जाएगा, √3 होता है, √3 होता है तो √3 ही रहेगा। Q का मान कब, Q का मान जब 1 हो, तो Q का मान 1 है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे B वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किसी कण पर परस्पर विपरीत दिशा में कार्यरत 2 बलों का परिणामी, अब देखो दोनों कहाँ हैं, परस्पर विपरीत दिशा में दोनों लगे हुए, क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही है। अच्छा, का परिणामी जो दिया गया परस्पर विपरीत दिशा में दिए गए हैं ना, तो इनका क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे P माइनस Q बराबर 34। जब भी होगा, कह रहा है कि किसी कण पर परस्पर विपरीत दिशा में ना, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में कार्यरत 2 बलों का परिणामी, तो P माइनस Q बराबर आ गया 34। कह रहा है यदि ये फोर्स एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल अगर ये बना रहे हैं, तो इनके परिणामी यानी कि इनका जो रिजल्टेंट है वो 50 न्यूटन हो जाता है। अच्छा, 90 डिग्री का बना रहे हैं तो आपको पता है कि वो सीधा होता है r² बराबर, जब 90 डिग्री बनता है दोनों के बीच का एंगल, जब P और Q के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, तो कितना बचता है, P² प्लस Q² 2PQ cos अल्फा होता है, अल्फा बराबर 90 रख दो तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि r² बराबर हो जाएगा √P² प्लस Q², r² बराबर हो गया √P² प्लस Q²। वो दिया गया है हमें, r दिया गया है हमें 50, कितना दिया गया भाई, वो दिया गया है 50 का स्क्वायर बराबर, अब देखो रूट लगा रखा है, वर्ग भी लगा रखा है, तब तो गड़बड़ है ना, ये P² प्लस का Q² कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2500 बराबर में हो जाएगा P² प्लस Q²। अब देखो हमें यहीं से तलाश लेना ऑप्शन, घटाने पे 34 आना चाहिए और वर्ग करके जोड़ने पे उन दोनों के कितना आना चाहिए 2500। पहला ऑप्शन हम ट्राई करने जा रहे हैं, तो देखो पहले ऑप्शन को घटा के देखो, 48 माइनस 14 कितना आ जाएगा 34। तो पहली वाली कंडीशन को तो पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है ना, पहली वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया। दूसरा 48 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अब देखो 48 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 2304 प्लस, और इसका कितना होगा 4 नहीं है 14 है ना, कितना है 14 कितना हो जाएगा 196, तो कितना हो जाएगा भाई, ये आ गया 2500। वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पे 2500 आ रहा है, घटाने पे 34 आ रहा है, यही तो ये कह रहा था, घटाने पे 34 आना चाहिए, वर्ग करके जोड़ने पे 2500 आना चाहिए। जिस ऑप्शन से ऐसा आएगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 15 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी बिंदु P पर संतुलन की अवस्था में इक्विलिब्रियम की स्टेज में कार्यरत 3 बलों के परिणाम 30, 60 और P हैं, है ना, इनके परिमाण जो दिए गए हैं 30 हैं, 60 है, P है। यदि पहले 2 बलों के बीच का जो कोण है वो कितना दिया गया है, हमें 60 दिया गया है। अब देखिएगा इस दौरान जब वो क्या है, परिणामी जो हमारे परिणाम संतुलन में है, यानी कि इक्विलिब्रियम के स्टेज में है, तो जो परिणामी हमारा ये वाला जो होता है P,
ये क्या होता है, रिजल्टेंट ही होता है ना, किसका, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का। तो देखिएगा मैं रिजल्टेंट निकालना है यानी कि P निकालना है, तो P बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट पहले वाले बल का स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2PQ और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके बाद cos 60 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग से काम लेंगे। देखो ये 30 का स्क्वायर है, रहने दीजिए, ये 60 का स्क्वायर है, रहने दीजिए, प्लस 30 गुणे 30, देखो यहाँ पे 60 लिखा हुआ है ना, cos 60 को आप रखोगे तो कितना आ जाएगा, 60 को रखोगे तो 1/2 आ जाएगा, cos 60 से काट दीजिएगा 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो देखो अब हम पूरे से 30 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर सिर्फ 30 निकल के आएगा। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा, प्लस 30 दूनी 60, 2 का स्क्वायर 4 बचा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बचा भाई, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, 30 गुणे 30 यानी कि 30 का स्क्वायर बाहर निकल चुका है 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 अंडर रूट 4 2 6 1 7, है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब भी ये अगर संतुलन की स्थिति में है, ये साम्यावस्था में है, ये इक्विलिब्रियम के स्टेज पे हैं, तो 30 और 60 का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, P होगा। तो P का मान ही हमें निकालना है, यानी कि P एक रिजल्टेंट है, तो हमें 30 और 60 का रिजल्टेंट निकाल दिया हमने, है ना, वही उसके बराबर हो जाएगा, 30/√7 हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दो बलों, हमारे पास 2 फोर्सेस दिए गए हैं, 1 मिनट, हाँ, कह रहा है कि दो बलों P और Q जो थीटा पर कार्यरत हैं का परिणामी इतना दिया गया है, अगर वो 90 - थीटा होता है तो इतना है, तो कह रहा है हमसे कि ये ज्ञात करो, है ना। चलो, दो बातें दी गई हैं कि P और Q थीटा कोण पर कार्यरत हैं का इनका जो रिजल्टेंट है वो इतना दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इनका रिजल्टेंट पहले आप निकाल लीजिए। देखिएगा, पहले वाले का इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, थोड़ी सी जगह यहाँ लेना चाहेंगे, तो ये हो जाएगा 2m + 1 का स्क्वायर, और रूट में कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, P² + Q² इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, P² प्लस का Q² प्लस 2PQ cos थीटा, 2PQ cos थीटा हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक काम ये करना है, यहाँ पे हमें P² Q² यहाँ से इधर से भी ले लो, उठा के इधर लोगे तो P² प्लस Q² कॉमन हो जाएगा, हो गया कॉमन। अब यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा, तो यहाँ पे बचा 2m + 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर बचा 2PQ cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, दूसरे वाले के पास में आ जाओ, दूसरा वाला पास में सेम उसमें भी आएगा, हमें कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे इसे हमने किया P² + Q², यहाँ से भी कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ ये हो जाएगा 2m - 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2m - 1 का स्क्वायर, 2m - 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, और इधर कितना आ जाएगा 2PQ। अब देखो वहाँ पे कॉस की जगह पे रखोगे, थीटा की जगह रखोगे 90 - थीटा, तो कॉस 90 - थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, किसके, साइन थीटा के। ये इक्वेशन 2 हो गई। हमें क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ पे टेन थीटा। तो टेन थीटा कैसे निकलेगा, अगर इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग दे दें, है ना, निकालते हैं, भाग दीजिए भाई, तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। हमें क्या करना है, यहाँ पे भाग देना है, भाग देना है, इक्वेशन 2 को भाग देना है इक्वेशन 1 से, तो कितना आ जाएगा, इधर का पहले ले लो, ये हो जाएगा 2PQ sin थीटा बटे 2PQ cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू, और इधर क्या होगा Q² कट जाएंगे दोनों, है ना। कौन सा ऊपर रखना है, ये वाला रखना है, तो 2m - 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2m + 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, है ना, ये हो गया। अब ऊपर वाले का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, है ना, a - b का होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 4m² + 1 माइनस का 4m - 1 डिवाइडेड बाई 4m² + 1 + 4m - 1। एक काम करते हैं, अब देखिएगा, ये 1 से 1 को काट दीजिए, 1 से 1 को काट दीजिए, ऊपर से 4m ले लीजिए कॉमन, तो कितना आ जाएगा, ये m - का 1
डिवाइडेड बाई, नीचे से भी 4m कॉमन ले लीजिए, m+1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा m-1 बटे m+1। अच्छा, m-1 बटे m+1, थोड़ा सा कहीं पे हम लोगों ने गलती कर दी है। ऊपर वाले में क्या है, हमने क्या किया था, सेकंड वाली इक्वेशन में भाग दिया है ना। सेकंड वाली इक्वेशन यानी कि ये वाली माइनस वाली नीचे होगी, तो 2m का स्क्वायर, 2m, देखो दोनों ऑप्शन दिए हैं, प्लस और माइनस के दोनों दिए, हमें tan थीटा निकालना है। तो हमने क्या किया, सेकंड वाली में जब हमने tan रखा था तो सेकंड वाली हमारी इक्वेशन बन गई क्या, 2m-1 का होल स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और हो जाएगा बराबर में कितना, p स्क्वायर q स्क्वायर, ये आया इधर निकल के sin थीटा हो गया। ठीक है, हमने 2 से 1 में भाग दिया तो ये हो जाएगा 2m+1। यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा हमारे पास सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी ही तो सही होगा, हमने सही तो किया है, बिल्कुल सही किया है ना। ठीक है, m-1 यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम एग्जैक्ट किया, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, m-1 बटे m+1। ठीक है, चलिएगा एक बार इसे देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, है ना, जैसे जैसे उसने कहा वैसे कर दिया है हमने। बस यहाँ पे 1 और 2 बनाया और उसको cos 90 - थीटा को sin थीटा कर दिया। फिर थोड़ा सा एडजस्ट करके करेंगे तभी कैलकुलेशन हो पाएगा, काटोगे तभी कर पाओगे, वरना इस क्वेश्चन में उलझ जाएंगे, है ना, फिर वो हो नहीं पाएगा। चलेगा, ठीक है, इसे इसी तरह से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्या यदि किसी बिंदु पर कार्यरत 3 बलों का परिणामी PQR है, क्रमशः एक त्रिभुज की भुजाओं BC CA और AB के समांतर है, तो इनके परिणामी का जो परिमाण होता है, याद रखना ये फॉर्मूला ही है, वो क्या होता है, रूट पी स्क्वायर, तीन बल जब दिए जाएँ, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2PQ cos C माइनस 2QR cos A माइनस 2PR cos B। देखो यहाँ पे ये P है, ये Q है, ये R है, और ये है A, ये है B, ये है C। जब P और R आएंगे, यानी कि P और R आएंगे तो उसके साथ एंगल कौन सा आएगा, B। जब P और Q आएंगे तो उसके साथ एंगल कौन सा आएगा, C। देखो यहाँ पे cos के साथ, है ना, तो याद रखेंगे इसे। तो PQR अगर हमें दिया गया और ट्राइंगल की BC CA और AB के पैरेलल लगे हुए हैं ये, तो क्या होगा, इनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2PQ cos C माइनस 2QR cos A माइनस 2PR cos B। याद रखिएगा, 18 में ऑप्शन सही होगा B। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, कह रहा है 16 न्यूटन। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 16 न्यूटन परिमाण के बल का वियोजित भाग, ठीक है, बल का वियोजित भाग जो दिया गया है, ये मान लीजिए कि कोई हमारे पास थीटा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, 16 न्यूटन परिमाण का दिया गया है, कितना, 16 न्यूटन, 16 न्यूटन, है ना। उसका जो वियोजित भाग है वो कितना दिया गया है, 16 न्यूटन, 1 मिनट, वो 16 न्यूटन था, और इसका जो वियोजित भाग है वो दिया गया हमें 8√3, है ना। तो वो क्या होता है भाई, इस कंडीशन में क्या बनता है, ये 16 cos थीटा इज इक्वल टू, यही तो होता है हमारा वियोजित भाग, f cos थीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया, 8√3, 8√3 हम दोनों के बीच के एंगल थीटा मान लिए हैं, है ना। चलिएगा, ये कितना आ जाएगा, 8 से काट दीजिएगा, 2 आ जाएगा इधर, यानी कि cos थीटा बराबर आ जाएगा √3/2। थीटा बराबर किसका √3/2 मान होता है, 60 का मान होता है, कौन सा ऑप्शन से, सॉरी 30 का मान होता है √3/2। 19 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 20, कह रहा है निम्न में से किन बलों के द्वारा एक कण विरामावस्था में रखा जा सकता है। कह रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेज में रखा जा सकता है। तो देखिएगा, जिसमें 2 को जोड़ने पे तीसरा आ जाए, है ना। देखिएगा यहाँ पे 8 + 5 13 करने पे देखो 8 × 5 13 आ रहा है ना, तो पहले वाले में ही क्या होगा, ये विरामावस्था में रखा जा सकता है। बाकी देखो 7 4 11 उधर 12 है, नहीं हो पाएगा। 5n और 8n 13n होना चाहिए, तो नहीं है। 4 2 6 मतलब जुड़ेगा ही नहीं, तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो दोनों को 2 को जोड़ने पे तीसरे के अगर बराबर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेज में हो जाएगा, है ना। ये जो फोर्सेज होंगे वो क्या होंगे, इक्विलिब्रियम स्टेज में होंगे। 20 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट देखेंगे 21। 21 भी एक शानदार क्वेश्चन है, समझिएगा इसे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। एपी को भी मिला रखा है, जीपी को मिला रखा है उसने। कह रहा पी और क्यू का परिणामी पी से समकोण पर है। अब देखिएगा, पहली बात 2 पॉइंट समझिएगा, दोनों के फिगर बना के ही बताऊंगा। अब देखिएगा, ये है हमारे पास 2 बल हैं,
एक है P, दूसरा बल है Q, एक P है, दूसरा क्या है Q। अच्छा, इनका परिणामी खींच लेते हैं, इनका मान लेते हैं परिणामी ये है हरा वाला, इनका क्या है रिजल्टेंट है ना। इनका परिणामी कह रहे हैं P से 90 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ से कितना बना रहा है भाई 90 अंश। तो देख लेते हैं P से 90 अंश का कोण बनाइए तो ये कितना हो जाएगा tan 90 ले लो, P की तरफ से ले रहे हैं और जिसकी तरफ से लेते हैं उसके अदर वाला लेते हैं बल यहाँ पे, तो Q आ जाएगा। Q के साथ कौन है P, Q के साथ हमारा है साइन अल्फा बटा ये कितना हो जाएगा, इसके बाद जिसकी तरफ से लेते हैं वो बल लेंगे प्लस पी क्यू, ये कॉस अल्फा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, tan 90 का वैल्यू कितना होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को क्या लिखोगे 1/0, तो 1/0 यानी कि इसकी जगह पे हमने लिख दिया 1/0 इज इक्वल टू क्यू फाइन अल्फा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे पी प्लस क्यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारे पास क्या, कॉस अल्फ़ा बराबर आ जाएगा माइनस का P बाई क्यू। ये बात रही इसके लिए। अगली कंडीशन अब देखिए क्वेश्चन फिर से अपनी रख रहा है, अगली शर्त क्या रख रहा है वो समझना है अब हमें। अगली इसकी जो कंडीशन है वो ये कह रहा है कि समान कोण अल्फ़ा पर कार्य करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के बीच के बल अल्फ़ा ही है दोनों के बीच का। ये कह रहा है अब कह रहा है कि P तथा Q डैश है ना, एक तो हमारे पास P है, दूसरा क्या है बल Q डैश, उसने चेंज किया है Q डैश लिया है, Q डैश से समकोण पर है, यहाँ से समकोण पर है इनका रिजल्टेंट है ना। चलो अब इनका जो रिजल्टेंट है यहाँ से समकोण पे है, यानी कि यहाँ कितना एंगल का कोण बना रहा है Q से, Q डैश से समकोण पर है π/2 बना रहा है। अच्छा, तो Q डैश से अब ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये tan π/2 बराबर आ जाएगा, जिससे लेते हैं उसके अदर साइड वाला एंगल लो, दूसरा बल ले लो, जिसकी तरफ से लेंगे उसे वहाँ नहीं लेते, P हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन अल्फा, बट यहाँ कितना आ जाएगा भाई Q डैश, जिसकी तरफ से लेते हैं वो बल प्लस P कॉस अल्फा। अच्छा, वही हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा Q डैश प्लस P कॉस अल्फा बराबर आ जाएगा 0 और यहाँ से आ जाएगा कॉस अल्फा बराबर माइनस का Q डैश बटा में P। अब देखो यहाँ पे अगर इससे इक्वेशन 1 बना दें और इसे इक्वेशन 2 बना दें है ना, इसे इक्वेशन 2 बना दें, इसे इक्वेशन 2 बना दें। अब देखो इक्वेशन 2 और 1 से है ना, दोनों को कंपेयर करो है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करो। देखो कॉस अल्फा के बराबर है माइनस का P बटा Q बराबर माइनस का Q डैश बटा P, ये हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा ये भाई P स्क्वायर बराबर आ जाएगा Q डैश। ऐसा कब होगा, जब हमारे पास Q P और Q डैश किस में हो, डॉट डॉट GP है ना, किस में हो GP में, तभी तो होता है बीच वाले का स्क्वायर और दोनों इधर उधर वाले दोनों पदों का, यानी कि जो बीच वाले का और किनारे वाले दोनों का क्या होता है इनटू के बराबर होता है, मिड टर्म का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो क्या होगा, ये GP में होंगे, किस में होंगे भाई GP में होंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 देखेंगे है ना, 22 कह रहा है P और Q के बीच का परिणामी R है। अब देखो यहाँ पे की भी वही बात हो रही है, क्वेश्चन उसी टाइप का है, बस आपको बताना है, थोड़ा सा समझना है बस। देखो ये रिजल्टेंट हमने छोटा सा बना लिया, P और Q, ये है हमारे पास फोर्स P और यहाँ पे फोर्स है Q। कह रहा है इनका जो रिजल्टेंट है यानी कि परिणामी है R, कह रहा है P से समकोण पर कार्यरत है ना, P से, ये P है इधर, ये यहाँ पे जो एंगल जो बन रहा है वो कितना है 90 डिग्री है। तो चलिए आप भी निकाल दीजिए, यही निकालिए यहाँ पे tan π/2 बराबर, जिसकी दिशा से निकालना होता है उसके अलावा उधर वाले के पास जाओ, फोर्स ये आया Q और इसके साथ में चिपका देते हैं साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा क्या है, दोनों के बीच बलों के बीच में लगा हुआ, दोनों बलों के बीच का कोण है ना। उसके बाद जिसकी तरफ से लेते हैं वैसे रखते हैं और यहाँ पे वही सेम Q कॉस अल्फ़ा चलेगा, वही 1/0 है ना। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है 1/0, tan 90 का मान इनफाइनाइट होगा और वो हो जाएगा 1/0 इक्वल टू Q साइन अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा P प्लस Q कॉस अल्फ़ा, वही हो जाएगा P प्लस Q कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0। कॉस अल्फ़ा बराबर हो जाएगा माइनस का P/Q, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा वही सेम हमारा कॉस इनवर्स माइनस का P/Q। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई यहाँ पे, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन बी हुआ यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23 देखिएगा। वो कह रहा है कि एक बिंदु पर कार्यरत टू फोर्सेस के रिजल्टेंट का जो योग दिया गया है, यानी कि जो इनका रिजल्टेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि जो इनका मैग्नीट्यूड है ना, परिमाण है जो इनका, वो कितना 18 है। अच्छा, परिमाण है दो बलों का, यानी कि P + Q बराबर कितना दिया गया है हमें, 18 दिया गया है। इसके बाद कह रहा उनके परिणामी का परिमाण 12 है। अच्छा, परिणामी का परिमाण 12 है, तो चलो रिजल्टेंट ले लो, R² हो जाएगा कितना, P² प्लस का Q² प्लस 2PQ cos अल्फ़ा, है ना। अच्छा, कह रहा परिणामी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, है ना। चलो समझेंगे अभी, वो अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो क्या यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे अभी। अच्छा, मैं ऊपर वाले को थोड़ा सा इसके साथ में ही रखूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर वो कह रहा है कि यदि कम परिमाण वाला, मान लेते हैं कि P जो है हमारा वो कम परिमाण वाला है ना। तो जब P कम परिमाण वाला है, जो P है उसका परिमाण जो है कम है, हम मान के चल रहे हैं, तो देखो यहाँ पे आएगा क्या, cos अल्फ़ा बराबर कितना आया ऊपर वाले क्वेश्चन में, देखिए cos अल्फ़ा बराबर कितना आया, माइनस का P/Q। तो इस यहाँ पे रख लेते हैं इसे, माइनस का P/Q, तो ये हो जाएगा R² P² प्लस का Q² प्लस 2PQ। cos अल्फ़ा की जगह पर रखेंगे माइनस का P/Q, है ना। क्यों रखेंगे, क्योंकि देखो प्रश्न कह रहा है कम परिमाण वाला हम P को मान के चल रहे हैं कि दिशा से कह रहा है जो इनका रिजल्टेंट है वो π/2, सेम वो वाली कंडीशन कह रहा है π/2 बन रहा है। तो हमने अभी निकाला ही है अल्फ़ा बराबर क्या होता है, cos अल्फ़ा बराबर माइनस P/Q, यहाँ पे निकाला हुआ है हमने, यहाँ पे यही रख दिया। तो ये Q से Q कट जाएगा, कट गया भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा R² आ जाएगा P² प्लस Q² माइनस का 2P², ये कितना आ जाएगा, घटा देंगे तो ये आ जाएगा Q² माइनस का P² बराबर में कितना, R²। अच्छा, R² इसका दिया गया है 144, कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, स्क्वायर करोगे 144 इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा Q माइनस P और Q प्लस P, ठीक है। ये हो जाएगा 144 इक्वल टू Q माइनस P इंटू Q प्लस P का मान 18 दिया गया, 18 का नाम 18, 18 अट्ठे 144, यानी कि यहाँ पे हमें मिल गया क्या, Q माइनस P बराबर 8, Q प्लस P बराबर 18। हल कर लेते हैं, दोनों को कट जाएंगे, 2Q बराबर हो जाएगा 18 8 26, तो Q बराबर कितना आ जाएगा 13, Q आ गया 13, तो P निकाल लीजिएगा, P कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि कम परिमाण वाला, कम मैग्नीट्यूड वाला फोर्स क्या होगा, तो कम परिमाण वाला कौन सा होगा भाई, 5 और 13 आ रहे हैं, तो कम वाला कौन सा है, कम हमने P को माना था, तो ये है हमारा 5 आ रहा है, तो कितना होगा, ये 5 हो जाएगा। 23 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। 24 कह रहा है दो बलों टू फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो 3,5 है तथा इनके परिणामी की दिशा छोटे बल से समकोण पर है, तब बड़े बल तथा परिणामी के परिमाणों का अनुपात निकालेंगे। इससे भी है धुआ करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। देखिएगा, ये है हमारे पास दोनों बल दिए गए हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये लो, दोनों बल दे दिया। अच्छा, तो दोनों बल पहले लिख लेते हैं। एक बल दिया गया है हमें 3 और एक फोर्स दिया गया है 5। अच्छा, इनका रिजल्टेंट भी खींच लीजिए, ये रिजल्टेंट है इनका। वो क्या कह रहा है, इनके परिणामी छोटे दिशा वाले से, छोटा कौन है 3, यहाँ से π/2 बना रहा है। कितना बना रहा है भाई, π/2। तो थोड़ी देर पहले बातचीत इसके मामले में हुई भी है हमारी, वैसे चलो यहाँ पे तब भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो वो अभी थोड़ी देर पहले कितना आया था, cos अल्फ़ा बराबर आया था माइनस का P/Q, माइनस का, और ये हमारा P हो गया, और ये दिया गया है Q, और 90 डिग्री का जब एंगल बन रहा था तो माइनस का P/Q हुआ था, माइनस का P/Q, माइनस का 3/5, माइनस का कितना आ गया 3/5। अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट को ले लेंगे तुरंत ही। अब देखिएगा यहाँ पे R² बराबर कितना होता है भाई, R² बराबर रिजल्ट परिणामी क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस का Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फ़ा, है ना। cos अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 3/5। P² P हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस
5 पचे 25 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 3 गुणे 5, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3/5। 5 से 5 काट दीजिए, कट गया। 16 25 और 9 कितने हो जाएंगे भाई 34, माइनस 3 त्रिक 9 दूनी 18 है ना। 25 और 9 कितने हो जाएंगे भाई 34 हो जाएंगे। अच्छा 34 माइनस ये कितना हो गया 36 का 18 हो गया। ये किसके बराबर हो गया आर स्क्वायर हो गया। अच्छा आर स्क्वायर बराबर आया है हमारे पास, घटा दीजिए भाई कितना आएगा 16 आएगा। हाँ आर स्क्वायर बराबर 16, तो ये आर बराबर कितना आ जाएगा 4। आर मिल गया 4, तो हमसे कह रहा बड़ा बल। बड़ा बल कौन है 5। बड़ा बल और इनके परिणामी का रेशियो निकालना है, तो बड़ा बल कितना दिया गया है 5 दिया गया है, और परिणामी कितना आया है 4। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 5:4। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि यदि 12, 5 और 13 यूनिट के वेट के 3 फोर्सेस किसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में हैं, तब इनमें से फर्स्ट 2 के मध्य का कोण क्या होगा। अब देखिए ये अगर इक्विलिब्रियम में हैं, है ना, किस में हैं ये इक्विलिब्रियम में हैं, तो क्या होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में हैं तो ये क्या होगा त्रिभुज बनाएंगे, है ना। देखते हैं त्रिभुज बना रहे हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे ये 13 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12, है ना। ये इस तरह का एक ट्राइंगल बनेगा, और ये इक्विलिब्रियम है यानी कि त्रिभुज में नहीं रखा जा सकता है, और रखा जा सकता है यानी कि एक समकोण त्रिभुज को डिनोट करेंगे, सबसे बड़ी भुजा और इसके बराबर ये, इसके अलावा आधार और लंब। भाई अगर ये संतुलन में है या इक्विलिब्रियम स्टेज में हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इन्हें किसी त्रिभुज की भुजाओं के रूप में मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि एक त्रिभुज है जिसकी बड़ी भुजा कितनी है 13, और 2 भुजाएं कितनी हैं 12 और 5, है ना। 12 और 5 हम रख दिया हमने, इसे समकोण त्रिभुज यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल से डिनोट कर सकते हैं। डिनोट किया तो हमें पता चला कि ये इसका क्या है हाइपोटेनस यानी कर्ण है, और ये क्या है ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये क्या है बेस है। तो हमसे कह रहा है कि फर्स्ट 2 फोर्सेस के बीच में यानी कि 12 और 5, देखो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिएगा तो आज का रहा ये बेहतरीन सेशन, कल भी करेंगे और इसी तरह के बेहतरीन 30 क्वेश्चंस। ये हमारी सीरीज में लगभग मुझे लग रहा है इसमें 6 से 7 लेक्चर होंगे, है ना। तब हम स्टैटिक्स को ख़त्म घोषित करेंगे बेहतरीन क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद। चलिएगा एक बार आपको फिर से बता दें, अगर अभी तक आपने हमारे 10 सालों के यूपी टीजीटी और पीजीटी के सॉल्यूशंस के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि 5 साल के टीजीटी के हम करवा चुके हैं ऑलरेडी, और लगातार इसके बाद बीच में आते रहेंगे, करते रहेंगे मुलाकात। और आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तैयारी कीजिए, बंदास कीजिए, और इस बार अपनी एक सीट पक्की कीजिए, है ना, पक्की कीजिए। वहाँ पे थोड़ी सी आहुति हमारी भी होगी आपकी इस सफलता में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।